रहते हुए ये वर्ल्ड वाइड भी लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए एक मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से, ये वो किन किन रोल्स में काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जमाल असगर। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और आज की जो एक वीडियो है, एक टॉपिक है, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूं बेसिकली कि पाकिस्तान में रहते हुए, ये वर्ल्ड वाइड भी लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए एक मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी, या वो किन किन रोल्स में काम करता है, या समझ ले स्कोप क्या है। स्कोप से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि वो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, वो किस किस रोल में, किस किस डेजिग्नेशन में वो काम कर सकता है। इसका मकसद, इसका फ़ायदा ये है कि आप इस वीडियो के बाद खुद को सोचें, आप किस फील्ड में डेवलप करना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड स्किल सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली चीज़ जो है वो है मेंटेनेंस इंजीनियर, यानी कि जो सबसे पहला रोल है वो है मेंटेनेंस में। अच्छा, ये हर जगह है, प्लांट्स पे चले जाएं आप वो फर्टिलाइजर प्लांट हों, आप रिफाइनरीज हों, वो पावर प्लांट्स हों, वो वर्कशॉप्स हों, ठीक है, जहाँ पे भी जो मर्जी हो, जो मर्जी एरिया हो, वहाँ पे मेंटेनेंस इंजीनियर लाजमी होता है। वो छोटे से लेके बड़े बड़े सेक्टर्स तक। एक छोटा सा भी कोई एक होगा ना, कहीं पे कोई एक पाइप भी बन रहा है, वहाँ पे भी मशीनरी है ना, वहाँ पे भी मेंटेनेंस इंजीनियर होगा, मैकेनिकल इंजीनियर होगा। तो आपके लिए सबसे पहला तो यानी कि ये, और पाकिस्तान में मैं आपको ये बताता चलूँ, सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स आर रिलेटेड टू द मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो यानी कि आपके मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपके बहुत चांस है कि आप कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में ही होंगे। तो ये सबसे पहला सेक्टर है। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग की फील्ड। अच्छा, डिज़ाइनिंग मल्टीपल टाइप्स की है। एक है एक है डिज़ाइन है जो मैकेनिकल डिज़ाइन है, वो पार्ट्स बना रहा है, वो पार्ट्स डिज़ाइन कर रहा है। सॉलिड वर्क्स हो गया, ऑटोकैड हो गया, क्रियो हो गया, इन्वेंटर हो गया, या ऑटोडेस्क हो गया, ऑटोडेस्क इन्वेंटर हो गया। इनमें वो पार्ट्स डिज़ाइन कर रहा है, असेंबलीज डिज़ाइन कर रहा है। एक डिज़ाइनिंग ये वाली होगी, और ये पाकिस्तान में कम है, लेकिन इसका फ्रीलांस वर्क बहुत ज़्यादा है, और बाहर इस पे ज़ाहिर है बहुत काम होते हैं। तो फ्रीलांस आप अपवर्क पे चले जाएं, फाइवर पे चले जाएं, इन इस दूसरी वाली ये जो डिज़ाइन वाली फील्ड में, इसमें बहुत काम होता है। अच्छा, इसी तरह डिज़ाइन में आ जाते हैं HVAC डिज़ाइन, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। HVAC, MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, ये अलग से भी होते हैं, MEP इंजीनियर्स भी होते हैं। और डिज़ाइन की फील्ड में मैं सब कैटेगराइज कर रहा हूँ, लेकिन इनको अलग भी कह सकते हैं। वो वाली डिज़ाइन जिसमें वो मैकेनिकल सिस्टम को ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग को, डक्ट्स डिज़ाइनिंग के कहाँ कहाँ पे आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसा लगना चाहिए, कितने टन का हो। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में यानी कि मैकेनिकल सिस्टम, यानी एक बिल्डिंग में जितना भी मैकेनिकल के सिस्टम्स हैं, डक्ट्स हैं, वो कैसे लगें, एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे हो। फिर प्लम्बिंग के आ जाते हैं, सारा प्लम्बिंग का सिस्टम कैसे हो। तो एक ये वाली फील्ड भी है, इसको आप अलग भी करना चाहें, HVAC इंजीनियर्स हो गए या MEP इंजीनियर्स हो गए, जिसमें ऑटो कैड बहुत यूज़ होता है, रेविट सॉफ्टवेयर बहुत यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, अच्छा उसी में मैंने अब ये दूसरे को डिज़ाइन इंजीनियरिंग, और तीसरे को अगर हम कहते हैं कि MEP इंजीनियर्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग इंजीनियर इसमें आ जाए। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हम कहते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर्स। अच्छा, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की भी एक डाइवर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, बहुत मल्टीपल, बहुत ही तरह के यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई प्लांट लग रहा है, उसमें भी प्रोजेक्ट होगा जो पूरा प्लांट लगवा रहे हैं। कोई किसी प्लांट पे कोई छोटा सा कोई काम हो रहा है, कोई इनोवेटिव काम हो रहा है, वहां पे भी प्रोजेक्ट इंजीनियर होगा। कोई न्यू इंस्टॉलेशन है, कहीं पे कहीं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसमें कोई न्यू इंस्टॉल है, कोई पंप है, वहां पे भी प्रोजेक्ट इंजीनियर होंगे। और यानी कि इस तरह के भी एक जो छोटा सा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो मल्टीपल वेरी करते हैं, मल्टीपल डायमेंशन में उनका उसके पास होगा। वो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, कंसल्टेंसीज हो सकती हैं, या वो कंपनीज हैं जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाती हैं। तो उसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर, जब बड़ी कंपनीज भी है जैसे डेस्कॉन है, वो डिफरेंट कंपनीज के प्रोजेक्ट्स उठाती है और उसको वो कर देती है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्लानिंग इंजीनियर्स। प्लानिंग इंजीनियर्स क्या होते हैं? अच्छा, प्लानिंग इंजीनियर्स भी बहुत से रोल्स हैं। इसमें एक रोल प्लांट्स में जो शट डाउन
और टर्न अराउंड्स ये प्लान्स होते हैं। एक प्लांट है, मैं लेट्स से एग्जांपल दूं, फर्टिलाइजर प्लांट है, उसके 2-3 ईयर्स बाद शट डाउन होता है। ये फॉल टर्न अराउंड होता है। शट डाउन ये टर्न अराउंड ये कि जिसमें पूरे प्लांट की एक तरह से मेजर ओवरहॉलिंग हो रही होती है, इंस्पेक्शंस हो रही होती है, रिपेयर वर्क्स हो रहे होते हैं। तो इस सारे काम को प्लान करके फिर ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सक्सेसफुल होगा और टाइम लिमिट के अंदर होगा, वरना कोई पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो ये सारा प्लानिंग इंजीनियर के पास भी ये डाटा आता है, वो बेसिकली प्लानिंग कर रहा होता है हर एक्टिविटी को एक दूसरे के साथ। इसमें इस रोल में प्राइमेवेरा सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और इनकी पेज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ये गल्फ में, सऊदीया में, वहाँ पे भी बहुत अच्छे इनकी स्कोप है। तो प्लानिंग इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्शन। मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, उसमें वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर का भी तरह से हो सकता है या कंस्ट्रक्शन मैनेजर की तरह भी हो सकता है, जो एक पूरे किसी बिल्डिंग की, किसी प्लाजे की, किसी प्लांट की इरेक्शन करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो ये भी एक इसमें भी होते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं तो सप्लाई चेन एंड प्रोक्योरमेंट। ये भी एक ऐसा बहुत बड़ा पाकिस्तान में सेक्टर है कि जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर इसमें भी जॉब होते हैं, कि वो उनका काम है कोई भी अ, जैसे प्लांट है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप है जहाँ पे मटेरियल्स आ रहे हैं या असेंबल हो रहे हैं, असेंबली प्लांट है, उसके लिए जितना भी सामान चाहिए, जितना भी वो आई है, उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर होता है जो प्रोक्योर कर रहा है और उनको फिर अपने सेटल कर रहा है, यानी कि सप्लाई चेन को देख रहा है। उसके बाद आ जाते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन या क्वालिटी इंस्पेक्शन इंजीनियर्स। क्यूए क्यूसी के भी होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंप्लायंस। इन बेसिकली ये वाले जो होंगे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा होंगे, कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करे, जो उतना क्वालिटी है उसको उसको करे। तो उनका रोल ये है, इंस्पेक्शन आप इसमें मजीद देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है इंस्पेक्शन इंजीनियर्स। इनका रोल है इंस्पेक्शन में, चाहिए प्लांट्स पे हो जाए, रिफाइनरीज हो जाए, बाकी कहीं हो जहाँ पे इंस्पेक्शन है, यानी पाइप्स की इंस्पेक्शन है, एनडीटी इंस्पेक्शन है, रेडियोग्राफी है, प्रेशर वेसल की यूटी है, अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, मल्टीपल इंस्पेक्शन है जो प्लांट पे हो रही होती है। कुछ 6 मंथ के बाद, कुछ 1 ईयर के बाद, कुछ ऑन गोइंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, करेक्टिव मेंटेनेंस के लिए इंस्पेक्शन हो रही होती हैं। तो वो इंस्पेक्शन इंजीनियर्स का ये काम है। उसके बाद हम आ जाते हैं तो वो है पाइपिंग इंजीनियर्स। तो पाइपिंग इंजीनियर्स के क्या है, ये बेसिकली जैसे प्लांट्स वगैरह में बड़े प्लांट्स होती है, रिफाइनरीज होते हैं, वहाँ पे पाइप्स, जो पाइप हो रहे हैं, पाइप लग रहे हैं, वो पूरे उनकी एक डिज़ाइन होता है कि कौन सा पाइप किसके साथ लगेगा, इसकी थिकनेस क्या होगी, इसका मटेरियल क्या होना चाहिए। तो ये भी एक पूरी इंजीनियरिंग है, इसमें डिज़ाइन भी आ जाता है, एग्जीक्यूशन भी आ सकती है। तो उसको पाइपिंग इंजीनियर भी है जो इसमें स्पेशलाइज होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रपोजल इंजीनियर्स। जो प्रपोजल इंजीनियर्स क्या होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनीज होती हैं, वो अपना काम, अपना जो उनका प्रोडक्ट है, वो उन्होंने कहीं ना कहीं पिच करना है, या उनको कोई क्वेरी आई है तो उस क्वेरी के जवाब देने हैं, बिडिंग करनी है जिसे हम कहते हैं बिड। तो वो बेसिकली प्रपोजल इंजीनियर होता है जो बिड्स तैयार करता है। इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, इसमें एमईपी वाले भी डिज़ाइन करते हैं कि लेट्स से ये सारा डक्ट्स और ये सब कुछ लगाना है, तो उसमें कितना खर्चा कितना आएगा, क्या क्या मटेरियल लगेगा, वो बीओक्यूज जो बनाना, बिल ऑफ क्वांटिटीज वो बनाना, कि कितना कितना पैसे लगेगा। कोई बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने बॉयलर बनवाना है, अब उसकी क्वेरीज आई हैं, प्रपोजल इंजीनियर उनकी सारी क्वेरीज को भी आंसर करेगा, उसको टेक्निकली कोरस्पॉन्डेंस यानी टेक्निकल कोरस्पॉन्डेंस वो सारी करेगा, प्रोजेक्ट उठाएगा। तो प्रपोजल इंजीनियर। उसके बाद आ जाते हैं हम साइट इंजीनियर। अच्छा, हमने साइट इंजीनियर की बात की। अब ये भी है कि बहुत सी चीज़ें ओवरलैप भी हो रही होंगी, मैं आपको जेडी से नाम रोल के बाद बता रहा हूँ। साइट इंजीनियर, ये टर्न अराउंड हो गए या शट डाउन हो गए, वहाँ पे ये इंचार्ज है। कोई न्यू बॉयलर इंस्टॉल कर रहा है, वहाँ पे ये इंचार्ज है, साइट इंजीनियर है। साइट पे वो सारा जो काम हो रहा है उसको वो सुपरवाइज कर रहा है, सारी टीम है टेक्नीशियंस की, और उनको ये सुपरवाइज करता है और काम को सुपरवाइज करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फैब्रिकेशन या प्रोडक्शन इंजीनियर्स। कोई फैब्रिकेशन हो रही है, कोई एक छोटी वर्कशॉप है जहाँ पे फैब्रिकेशन है, वहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियर हो। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर होगा जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग को देख रहा है, मैन्युफैक्चर करवा रहा है, कोई भी काम है उसको पूरा मैन्युफैक्चर करा रहा है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर भी हो सकता है। तो ये मैंने
नंबर ऑफ पूरी एक डिटेल्स आपके साथ शेयर की है, जिसमें सारे मैंने कोशिश की है। कुछ मिस हो गया हो तो वो, लेकिन मेजोरिटी जो है ना, मेजोरिटी वो इसी में है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आगे फ्यूचर में कौन कौन सा सेक्टर हो सकता है जहाँ पे वो काम कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के रिलेटेड था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप स्टे ट्यून रहे, जिसमें मैं इंडस्ट्रीज के बताऊंगा कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज, और लिंक करने की कोशिश करूंगा कि लेट्स सी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो यहाँ पे मेंटेनेंस का इंजीनियर होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का इंजीनियर होगा, यहाँ पे इंस्पेक्शन का इंजीनियर होगा, यहाँ पे प्लानिंग का इंजीनियर होगा। इस तरह मैं उनको सारी चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करूंगा। अभी मेरा मकसद सिर्फ एक ये था कि आपको सारे डिफरेंट नंबर ऑफ वो बता दूं कि ये जॉब्स जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए इन फ्यूचर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी है जो आपके ज़हन में है और मैं मिस कर गया हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों के लिए वो फ़ायदा हो, बेनिफिशियल हो। अस्सलाम वालेकुम।